ईरान का एटीएम खर्ग द्वीप, 2500 मरीन करेंगे कब्जा। क्या ईरान युद्ध में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने टारगेट पूरी तरह से बदल दिए हैं? जो ट्रंप ईरान से खामनेई शासन के पतन की कस्में खा रहे थे, वही ट्रंप अब ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की बजाय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और खर्ग द्वीप पर कब्जा या यूं कहें कि कंट्रोल करने की जंग में जुट गए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इजराइल जहां ईरान को तबाह करने के लिए भीषण हमले कर रहा है, वहीं ट्रंप समंदर में ईरान के अरबों खरबों डॉलर के तेल भंडारों और पूरे सिस्टम पर कब्जा करने में जुट गए हैं। अब खबर तो यहां तक है कि सऊदी अरब के कमांडो के साथ मिलकर अमेरिकी मरीन के 2500 कमांडो ईरान के समंदर में भीषण हमला करने जा रहे हैं और इसीलिए ट्रंप ने दुनिया भर के देशों से अपील की है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने अपने देशों की सेनाएं भेजें ताकि ईरान की IRGC के हमलों को रोका जा सके। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी बारूदी सुरंगों से दहशत मची हुई है और ऐसे में पलड़ा कभी भी किसी भी तरफ भारी होता है। घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, पर हम शुरुआत करते हैं ट्रंप के उस प्लान से जो ईरान को आर्थिक तौर पर कंगाल कर सकता है। ईरान पर फटेगा हॉर्मुज बम, ट्रंप का टारगेट खर्ग द्वीप। हैरानी की बात है कि जहां इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों एस्फान, नतांज और फोर्डो पर जबरदस्त हमले करने में जुटा हुआ है, तो वहीं ट्रंप का पूरा फोकस अब ईरान का ऑयल एटीएम के नाम से मशहूर खर्ग द्वीप पर हो चुका है। इस खबर में सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी तक अमेरिका ने जितने भी हवाई हमले खर्ग द्वीप पर किए, उनमें एक भी हमला तेल पाइपलाइन, रिफाइनरियों, तेल टर्मिनल या फिर तेल डिपो या तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं किया है। अब अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, जरा इसे भी जान लीजिए। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान का एयर डिफेंस लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से ब्रिटिश मीडिया के दावों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप अब ईरान के तेल संसाधनों और तेल मार्गों पर पूरी तरह से कब्जा करने जा रहे हैं, या यूं कहें कि उनका पूरा कंट्रोल होने जा रहा है। ईरान से 25 किलोमीटर दूर समंदर में खर्ग द्वीप पर बड़े एक्शन की तैयारी पूरी हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन नेवी सील्स, हमलावर पनडुब्बियां और स्टील्थ हेलीकॉप्टर खतरनाक मिशन में जुट चुके हैं। 2500 नेवी सील्स, सऊदी कमांडो और थंडरबोल्ट जेट से बहुत बड़े हमले की तैयारी है। ट्रंप ईरान के तेल द्वीप खर्ग पर कब्जा चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि खर्ग द्वीप से ईरान के 90% तेल का भंडारण और परिवहन होता है। अब ट्रंप ईरान की इस ताकत को तबाह कर देंगे। ईरान के बजट का लगभग 40% हिस्सा तेल निर्यात से आता है और इस छोटे से 5 मील के द्वीप को ईरान के कट्टर शासकों से छुड़ाने के लिए ट्रंप ने अपना दांव खेल दिया है। अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि USS त्रिपोली के पहुंचते ही अमेरिका हॉर्मुज के टैंकरों को एस्कॉर्ट करना शुरू कर सकता है, जिससे सीधे तौर पर अमेरिकी और ईरानी नौसेना के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। पिछले 48 घंटे में ईरान पर जो हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से हुए, उसको रोकने के लिए ईरान के पास एक भी एयर डिफेंस नहीं बचा है और यही वजह है कि अब अमेरिका ईरानी इलाके में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और खर्ग द्वीप पर अपना कंट्रोल चाहता है। अब खुद देख लीजिए, अगर ईरान के इन 2 इलाकों पर अमेरिका कंट्रोल या अपना कब्जा कर लेता है, तो ईरान कैसे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ईरान के लिए खर्ग द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शरीर में दिल और धमनी की तरह है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जरा इसे भी समझ लीजिए। खर्ग द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संबंध उत्पादन और निकासी का माना जाता है। खर्ग द्वीप ईरान का मुख्य तेल टर्मिनल है। ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल इसी द्वीप से जहाजों में लादा जाता है। अगर ये द्वीप नहीं होगा तो ईरान के पास तेल बेचने का कोई प्रभावी रास्ता नहीं बचेगा।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता है जिससे होकर खर्ग द्वीप से निकले तेल टैंकर पूरी दुनिया जैसे भारत, चीन, जापान तक पहुंचते हैं। खर्ग द्वीप वो स्टेशन है जहां तेल भरा जाता है और हॉर्मुज वो मेन गेट है जिससे होकर वो तेल बाहर निकलता है। अगर गेट यानी हॉर्मुज बंद हो जाए या स्टेशन यानी कि खर्ग तबाह हो जाए तो ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी। खर्ग द्वीप एक छोटा सा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर और चौड़ाई 4 किलोमीटर है। ये ईरानी तट से करीब 25 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में स्थित है। छोटा होने के बावजूद ये दुनिया के सबसे व्यस्त तेल केंद्रों में से एक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक समुद्री रास्ता है जो लगभग 167 किलोमीटर लंबा है। इसकी सबसे कम चौड़ाई केवल 33 किलोमीटर है। इसके संकरे होने के कारण ही इसे कंट्रोल करना आसान है। खर्ग द्वीप पर हमला या कब्जा ईरान के लिए घातक चोट है, तो वहीं हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान के लिए गला घोंटने जैसा है। अमेरिका इस वक्त ईरान का गला घोंटकर उसे बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने की रणनीति पर काम कर रहा है और इसीलिए अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना फोकस कर लिया है। अब ऐसे हालात में देखना यह होगा कि ईरान अपने खर्ग द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बचाने के लिए क्या करता है।